अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में सेहत के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद इलाज नहीं बल्कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के बारे में शऊर उजागर करना है ताकि लोग अपनी सेहत की कदर करें। आइए चलते हैं एक पार्क में और देखते हैं कि वहाँ लोग किन सेहत अफजा सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। पता नहीं वो कौन खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी औलाद को काम कारोबार की परवाह होती है। इनको फिक्र ही कोई नहीं। हफ्ता दुकान बंद रखने से इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तैमूर साहब, लगता है कोई मौकल हाथ आ गए हैं, क्योंकि अकेला बंदा बैठा उसी वक्त बातें करता है। या तो उसके हाथ मौकल आ जाए या फिर उसका दिमाग चालू हो जाए। और शेख जी, तीसरी वजह भी हो सकती है, या मोबाइल का पैकेज या हैंड फ्री लगा के कोई बातें करने वाली मिल जाए। और हैंड फ्री के स्पीकर। यार को अक्ल को हाथ मारो कर दे जी। तुम्हें लगता है कि तैमूर साहब पे ये वक्त भी आ सकता है? मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि ऐसी सिचुएशन तो इनकी जवानी में भी नहीं बनी होगी। अब भाईजान, ऐसी भी कोई बात नहीं। जवानी में मैं बड़ा स्मार्ट होता था और दोस्त मुझे सलमान खान कहते थे। झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। तैमूर, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब तुम्हारी उम्र 95 किलो होती थी। और मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब तुम्हारी मूछें भी नहीं थी और लोग तुम्हें सलमान खान नहीं कहते थे, पलवान खान कहते थे। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, इसकी सिर्फ मूछ ही नहीं होती थी, इसके नैन नक्श भी नहीं होते थे। बिल्कुल पेड़े जैसा गोल मटोल होता था। ये तो नैन नक्श भी आहिस्ता आहिस्ता बाद में नमूदार हुए हैं। दूर से देखने से ऐसे ही लगता था जैसे मिट्टी का घरौंदा बना हुआ है। यार, सुबह सुबह ऐसे ही फजूल मुझे तंग ना करो। मैं पहले ही औलाद की वजह से बड़ा तंग हूं और ऊपर से आप लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं, परेशानी में तुम इतने खूबसूरत लगते हो। अच्छा, पहलवान जिस मर्जी बात से परेशान हो, ऐसे ही लगता कि पहलवान के ट्रक का टायर टूट गया। अच्छा, मुझे तो ऐसे लगता है पहलवान के ट्रक का नहीं, पहलवान का अपना टायर टूट गया। मुझे तो किसी टाइम लगता है कि बन ही टूट गया। यार, फिर वही बात, मैंने कहा भी है कि मैं बड़ा परेशान हूं। ओए, औलाद की वजह से परेशान नहीं होते तैमूर। औलाद बेशक जैसी मर्जी हो, वालिदैन के अंदर 2 चीजें बिल्ट इन मौजूद होती हैं। एक ये कि औलाद बड़ी लापरवाह है, दूसरी ये कि औलाद खाती कुछ नहीं। यार, मुझे पहली बात की परेशानी होती है कि वो लापरवाह हैं। दूसरी बात की मुझे परेशानी नहीं होती, वो खाते बहुत हैं। ओ यार, तेरे बच्चे खाएंगे तो पता चलेगा ना ये तैमूर के बच्चे हैं। यार, ना तंग करो बेचारे को। आ गई औलाद की परेशानी ले लेके, बेचारे का इतना सा मुंह निकल आया है। यार, तेरे कोई पट्ठियां दे च नुक्स है जेड़ा तेरे हाथ बंद नहीं हो रहे। ओ आई पार्क दी रौनक। वाह 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 वाह। लो जी, आज खावर साहब फिर डिगणगे। ओह यार, मुझको छोड़ो। आज किसकी क्लास हो रही है और किसका मुंह निकल आया है? हाय हाय। दसो जी, पार्क दी दादी अम्मा नू। एडे वाल ते अंग्रेजां दे भी चिट्टे नहीं हुंदे। मैं भी सोच रहा था खावर साहब नहीं आज नजर आ रहे। हालांकि जिस तरह पिंड के लोग सवेरे सवेरे मुर्गियों का दड़बा खोल देते हैं ना, इसी तरह सवेरे सवेरे खावर साहब की बेगम घर का दरवाजा खोल देती है, निकल जा बाहर। ओए शहजादे, मेरा तेरे वाला हिसाब नहीं है। अल्लाह के फजल से तुम्हारी परजाई नींबू पानी पिलाकर भेजती है। वाह। खावर साहब 5 छुट्टियों के बाद नजर आ गए हैं। तुम सब लोग तो 1.25 महीने के बाद आए हो। आहो, रमजान का महीना फिर तुम्हें पता है बाहर नहीं निकला जाता वाक के लिए। उसके बाद फिर 5-6 दिन लग जाते हैं वापस दोबारा आदत डालते हुए। वैसे माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो वॉक या एक्सरसाइज को सीरियस लेते हैं। मैं सिर्फ नेदरलैंड की मिसाल देता हूँ।
वहां पे लोग औसतन 12 घंटे फी हफ्ता वर्जिश करते हैं, जबकि पाकिस्तान में लोग 2 घंटे भी फी हफ्ता वर्जिश करने को तरजीह नहीं देते। फरीद साहब, वैसे आपको हमेशा हमने इसी लिबास में देखा है। मुझे लगता है आप मॉर्निंग वॉक भी टाई लगा के ही करते हैं। और आपको पता है, गोरा तो सूटेड बूटेड दफ्तर जाता है और अक्सर तो पैदल जाते हैं ताकि इसी बहाने वॉक हो जाए। फरीद साहब, मेरी आउटलुक पे ना जाएं। वॉक की तरफ से मैं भी गोरा हूं। ये तो मैं गांव चला गया था, इसलिए कुछ दिन में आ नहीं सका। वॉक वरना मैं नहीं छोड़ता। ओ करामत साहब, मेरी तो तबीयत जरा ढिली मट्ठी थी, जिसकी वजह से मैंने 5-6 छुट्टियां की हैं, वरना छुट्टी मैं भी नहीं करता। अल्लाह खैर करे, तबीयत क्यों ढिली मट्ठी थी? किसी शरारती बच्चे ने शरला मार दिया था? वॉक का असली शौकीन मैं हूँ। क्या बात है जी, ईद वाले दिन बच्चे ऊपर बिठा के पैसे लेके उनको सैर कराते हैं। ओहो, मैं तो ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं करता। तैमूर साहब, मालूम नहीं आप किस तरह के शौकीन हैं। मैंने तो जब भी आपको देखा यहीं इसी बेंच पे बैठे हुए देखा। फरीद साहब, ये बैठवीं वॉक करता है। फरीद साहब, हमारा ये दोस्त 1 साल बेंच पे बैठता है, फिर वही बेंच उठा के अपने घर ले जाता है। जब तक पार्क वाले नया बेंच लेकर नहीं आते, फिर ये वॉक करता है। इसके तो किचन में भी पार्क का ही बेंच पड़ा हुआ है। और ये कोशिश कर रहा है एक बेंच और ले जाकर डाइनिंग टेबल बना लूं। ये तैमूर बेंच पे तो इतना बैठता है कि शुरू में जो वॉक पे आते हैं ना लोग, वो कई महीने यही समझते हैं कि उस स्टैचू पड़ा हुआ है। कई बच्चे तो इसके साथ सेल्फी भी बनाते हैं। जब आगे से स्टैचू हिलता है तो कहते हैं अम्मी बहू। मैंने तो कई दफा इसको मशवरा भी दिया है कि भाई एक ही जगह बैठे रहते हो, अपने आगे भंग वाले पापड़ ही लगा लो। और जा बाबा उधर जाके एक्सरसाइज कर। और मुझे बाबा कह रहे हो? ये जरा देखो इसको, ये देखो। वाह 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 वाह। तो ये नीचे किसने जाना है? चलो नीचे भी चले जाते हैं। नीचे तो ये उस दिन मुकम्मल चले जाएगा जिस दिन मैं इसके ऊपर बैठ गया। यार तैमूर, यहीं बैठे रहना, मैंने तुम्हारे कंधे पे खड़े हो गए ना, छलांग लगानी। तैमूर साहब वाकई बैठ बैठ के इतना फैल गए हैं कि जंपिंग फ्लोर लगना शुरू हो गया। ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज्यादातर अफराद बैठे बैठे ही वेट गेन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मोटापा 22% तक बढ़ गया है। यानी हर 4 में से 1 पाकिस्तानी मोटापे का शिकार है और ये रेशो खतरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। फरीद साहब, ये जो 22% मोटापा है ना जी, ये पहले 10% होता था। अच्छा, ये इकट्ठा 12% हमारे इस कल्ले जवान ने इधर बैठ बैठ के बढ़ाया है। और भाई, मैं मोटा नहीं हूं, मैं दुबला मोटा हूं। ये दुबला मोटा नहीं है, बल्कि दुगना मोटा है। नहीं, तू तो बैठा फाद मुस्तफा लग रहे हैं। तेरी ऊंचाई चौड़ाई दे नहीं पता। ऊंचाई केड़ी है, चौड़ाई केड़ी है। फरीद साहब, बैठने का तो ये इतना शौकीन है ना, ये अपने घर भी ऐसे ही जाता है, यहाँ डब्बा रख लेता है और फिर जाता है। नहीं यार, ऐसे ना करें। तैमूर साहब यहाँ आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, इंशाल्लाह एक दिन वॉक भी करेंगे। फरीद साहब, मैं मोटा जरूर हूं लेकिन बीमार नहीं हूं। नहीं, ये तो खैर आप फजूल बात कर रहे हैं। भाई, मोटापा बजाते खुद एक बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को गले लगाती है। हुन सुना जिए भुट्टो। भुट्टो साहब तो बड़े स्मार्ट आदमी थे। वो तो शलवार कमीज पहनते थे तो ऐसे खूबसूरत लगते थे, पेंट कोट पहना है तो कमाल। यार, ये कौन सी बात है? पेंट कोट तो मैं भी पहन लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल पहन लेते हो, मगर स्यापा ये है ना कि सिलाई के लिए कपड़ा ऊपर रख के सीना पड़ता है।
और उतारने के लिए फिर उसे उधेड़ना पड़ता है। ऐसे बहाने ना लगाया कर, उठ के एक्सरसाइज किया कर। बैठ बैठ के सारा दिन सिर्फ बातें करता रहता है। हाँ, ये बात असल में है कि हमारे पास बहाने और हीले ही बहुत हैं एक्सरसाइज और वॉक ना करने के। अब हमारी खवातीन को ही ले लें, उनको चले मौके नहीं मिलते हैं, स्पेस नहीं मिलती है वॉक एक्सरसाइज करने की, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं है कि घर के अंदर रहकर भी वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकती हैं। नहीं, खवातीन घर से बाहर निकल के भी वॉक पे जा सकती हैं अगर आप पार्क में मीना बाजार लगा दें या कोई कपड़ा मार्केट बना दें उधर, तो आप देखें सारे शहर की खवातीन पार्क में पहुंची होंगी। यार क्या बात कर रहे हैं आप, पार्क्स में कौन सी मार्केट बनाई जा सकती है? हाँ। पार्क्स में ना बनाए मार्केटें, मार्केट में आप वॉकिंग ट्रैक बना दें। भाई मर्द हो या खवातीन, वॉक सबके लिए जरूरी है। और एक बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट जो इस वक्त सामने आई है कि पाकिस्तान शुगर के हवाले से 30% तक पहुंच गया है, जो कि दुनिया में पहले नंबर पर है। ओहो, लाहौर ला जाओ, लाहौर ला जाओ। बाबा जी, बाहर बोर्ड लगा जे गेट अगे, जानवरों का दाखिला मना है। भाई साहब, ये योगा की एक आसन है। अच्छा अच्छा, मैं समझिया पता नहीं कोई बोतल का ढक्कन चुक के खा गया। जी हुण घर ले जाओ। फरीद साहब, ये सिर्फ रमजान की वजह से रूटीन टूटी है, वरना हम तो हर रोज वॉक करते हैं। ला जी, ये है इस पार्क का रवायती जुमला। इसमें सिर्फ सिचुएशन बदलती रहती है। कभी कहते हैं जी रमजान की वजह से रूटीन टूटी है, कभी कहते हैं जी ज्यादा सर्दी की वजह से रूटीन टूटी है, कभी कहते हैं जी ज्यादा गर्मी की वजह से रूटीन टूटी है। यहाँ पे सिर्फ रूटीन टूटती रहती है, बाकी सारी चीजें सलामत रहती है। इस हवाले से तो शायर ने भी कहा हुआ है ना जी, कौन अब परमानेंट वॉक करे, रोज रूटीन टूट जाती है। ओ शेख साहब, शायर ने तो ये भी किया है कि छड़ रोटी ते पुट पैर, वरना बीमारी पै जाएगी वैर। फरीद साहब, योगा का एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि आप एक ही जगह पर बैठकर सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਖਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ? माफ करना है, भी कोई योगा का आसन है या हाथों ਨੂੰ कड़ल पै गई है? अस्सलामुअलैकुम जी, आज तो माशाल्लाह पूरी टीम इकट्ठी बैठी हुई है। वाह रे वाह मुजफ्फर, यार आप माशाल्लाह खूब सैर करते हो। रमजान, ईद, शबरात, आपकी रूटीन नहीं कभी खराब हुई। सर, अगर आदत पड़ जाए तो एक भी दिन नागा कर लेना तो हड्डियां चटकने लग जाती हैं। और आपके पास सिर्फ हैं भी हड्डियां ही। नहीं जी, क्या बात है फरीद साहब, असल में बॉडी ये है, जितना वजन है हड्डियों के ऊपर उतना ही अजाब है, उतनी मुश्किल है। जी हाँ। नहीं शेख साहब, थोड़ा बहुत मास्क होना चाहिए टीका लगाने के लिए। जनाब, मांस ना हो तो टीका लगाने की नौबत आती ही नहीं। जितना मांस बढ़ता जाता है उतना टीका लगाने का खतरा बढ़ जाता है। ओ, बहुत ही खूबसूरत बात की है आपने। नहीं जी, मुजफ्फर के मांस क्या चढ़ना है, जितनी बाजुओं पे जगह है इधर तो कीड़ी नहीं चढ़ सकती। अंकल, कई साल हो गए, वैसे हम जब भी देखते हैं आप यहीं बैठे होते हैं, उठकर वॉक किया करें। नहीं बेटे, ये इसीलिए बेंच पे बैठे रहते हैं कि कोई बेंच उठा के ना ले जाए। क्योंकि जब इस बेंच की एक आध फटी टूटनी है ना, तो फिर इन्होंने उठा के ले जाना है। अब तो पार्क की इंतजामिया भी इनका साइज देख के पार्क के बेंच बनवाती है। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਅੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ। बह के जुगता करी जाई, उठ के पार्क नु एंजॉय ना करी। वैसे फरीद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इस दफा मैं जब गांव गया हूं ना जी ईद पे, तो मुझे ये एहसास हुआ है कि शहर वाले लोग बड़े खुश नसीब हैं। यहाँ पार्क बने हुए हैं, अभी कम हैं मगर बने हुए हैं। लोग किसी ना किसी पार्क तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो सैर करना चाहते हैं। हाँ जी। आप यकीन माने, गांव में तो सैर के लिए कोई जगह नहीं होती, गलियों मोहल्लों में ही लोग बेचारे फिरते हैं, या थोड़ी दूरी नहर है हमारे पास, जी जी, उधर लोग बेचारे चले जाते हैं नहर के करीब वॉक करने के लिए। वहां नहर के ऊपर से भी वो कच्ची सड़क है,
हाँ। एक गाड़ी गुजरती है और इस किस्म की मट्टी उड़ती है हाय कि सारी वॉक जो है ना जी वो गर्द आलूद हो जाती है। हाय। शेख साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नए पार्क्स बनने चाहिए। अभी रिसेंटली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लाहौर में एक बहुत बड़े पार्क बनाने का ऐलान किया है। इसी के साथ साथ मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर में 50 नए पार्क्स बनाने का ऐलान किया है। वाह जी। बिल्कुल बनने चाहिए, शहरों में नए पार्क्स बनने चाहिए, बल्कि गांव-गांव पार्क्स बनने चाहिए। गांव में कहाँ सर जी, खुली जगह होती है, वहां पे लोग यहाँ तो कूड़ा फेंक जाते हैं या वहां पे उन्होंने मवेशी बांधे होते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बाहर के मुमालिक में तो हम लोग देखते हैं ना जी कि जो गांव है वो साफ सुथरे इतने होते हैं जी। कि वहां पे तो आप खेतों में, फसलों में, सड़कों पे भी फिरते रहें तो बड़ा अच्छा है। जी हाँ, ग्रीनरी वैसे ही बेशुमार होती है। हाँ। तो हमारे यहाँ गांव में कोई ऐसी सड़क नहीं होती, कोई ऐसी जगह, गली मोहल्ला नहीं होता जहाँ कोई वॉक कर सके। हाँ जी। तो यहाँ वाकई आप ठीक कह रहे हैं, गांव में भी लाजमन पार्क बनाएं, लाजमन बनाएं। बल्कि हम लोग गवर्नमेंट को ही देखते रहते हैं। जो गांव के लोग हैं वहाँ पे जो चौधरी हैं वो जहाँ पे दूसरे फैसले करते हैं वहाँ गांव को इकट्ठा करके ये फैसला भी करें। बिल्कुल सही। जहाँ खाली जगह है उसे साफ सुथरा करके को पार्क की सूरत खुद दे दे। जी हाँ, क्या इंतजार किस चीज का है? सही बात है। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੰਮਾ ਹੋਰੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। अंकल माफ कीजिएगा, वो अगर आटा पीस रहे हैं तो आप कौन सा जंपिंग कर रहे हैं? आप भी तो बैठ के बातें ही कर रहे हैं। हाय। मुजफ्फर मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन तुम्हें ये ट्रैक सूट टाइट होगा। अंकल मुजफ्फर बहुत क्रेजी है अपनी बॉडी को लेकर। अच्छा ये तो कोई मोटा बंदा देख लेना तो इनका तो दम घुटने लग पड़ता है। अल्लाह खैर करे। तो बेटे फिर इनको ले जाओ, मोटा बैठा हुआ है कहीं इनका दम ना घुट जाए बेचारों का। बेटा मोटे बंदे को देख के तुम्हारा दम क्यों घुटता है? मोटे बंदे में से धुआं निकल रहा होता है। चलो अंकल बहुत हंसमुख है। लो जी, अगर खावर साहब ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਲਵਾ ਲਓ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਦੇਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਠਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਓ ये आपको कोई दूसरा उठाए ये भी योगा का आसन है। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ਯਮੀਰ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। नहीं यार, चोर ने जमीर नहीं, चोर के जमीर के चोर ने जगा दिया। जी जेम्स बॉन्ड साहब, क्या खबर है आज आपके पास? नाज़रीन, आज की खबर इंतहाई फिक्र अंगेज है। आपको पता है जेम्स बॉन्ड 0092 सादी खबर को तो वैसे ही घास नहीं डालता। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, खबरें घास खाती भी नहीं है। नाज़रीन, एंकर साहब के जुमला मोतरजा को इग्नोर करते हुए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर है जी के आरफ वाला में तारें चोरी करने के दौरान चोर 60 फुट गहरे कुएं में गिर गया। अच्छा, जान बचाने के लिए खुद फोन करके रेस्क्यू 1122 को बुलाया अच्छा। तो उन्होंने कुएं से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। आई एम सॉरी, आपकी मसाल गलत है। ये आसमान से गिरा खजूर में लटका नहीं है, आपने खबर गौर से नहीं सुनी। यह कुएं से निकला और थाने में अटका। लेकिन जेम्स बॉन्ड, इसमें फिक्र अंगेजी तो है ही नहीं, उल्टा उस बेचारे की चित्रोल हो गई। यार जेम्स बॉन्ड तुम्हारे शो में खज्जल हो जाता है बेचारा। ये लोग देखो लफ्जों पे तवज्जो करते हैं, सिचुएशन पे नहीं तवज्जो कर रहे। यार सिचुएशन जो है वो तुम बताओ, छोड़ो उनकी बातों को, बताओ। ये फिक्र अंगेजी ये है कि आइंदा चोरों को हफाजती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए चोरी करनी चाहिए, वरना जो हफाजती तदाबीर नहीं इस्तेमाल करेगा वो कुएं में गिर जाएगा। यार ये बताओ कि चोरी करते हुए कौन सी हिफाजती तदाबीर? नहीं फिर इस्तेमाल करो तो फिर फड़े जाओ।
हिफाजती तदाबीर इसमें ये है कि एक तो एहतियात से चोरी करे, देख ले सजे खब्बे को कुआं तो नहीं है। अच्छा। दूसरी हिफाजती तदाबीर ये है कि अगर कुएं में गिर जाओ तो 1122 को फोन ना करो, अपने फूफी के मुंडे को फोन करो और उसको कहो कि रसा लेके तो फटाफट फलाने कुएं ते पहुंच। फुप्पी के लड़के ने भी बाद में 1122 को ही फोन करना है। यार जो फुफी का मुंडा होता है ना, वो 1122 को फोन नहीं करता, वो खुद तगोदाव करता है। हो सकता है फूफी का मुंडा खुद ही पुलिस में हो तो फिर यार वो फुफी का मुंडा तो होगा ना, थाने नहीं लेके जाएगा, उत्थे ही मुकमका कर लेगा। ये फिर मुझे लगता है कोई नया नया चोर होगा जिसने मदद के चक्कर में अपनी जान शिकंजे में दे दी। हाँ जी। भाई जी आपको उस चोर का लतीफा भी याद रखना चाहिए जो कहीं चोरी करने गया था तो घर वालों ने पकड़ लिया। चोर नूं लम्या पा के ते एडी वड्डी मोटी औरत ओदे उत्ते बह गई। तो अपने पुत्र को कहती है कि फटाफट पुलिस को बुलाओ, फटाफट पुलिस को बुला के लाओ। ओ जुती लभन लग पे, आंदा अम्मा जुती नहीं पी लभती, मैं हुण जुती लभेगी ते जावांगा ना थाने। ओ चोर थल्लेओं बोलिया, ओए मेरे वाली पा जा। जो मौके पे स्यापा पड़ा होता है पहले उसका हल सोचते हैं। थैंक यू अजीजी साहब, आपने लतीफे में बंदा नहीं डाला, मोटी औरत डाल ली। वैसे मैं माफी चाहता हूं, अगर आप बड़े बालों वाली विग लगा ले तो आप भी औरत ही लगते हैं। चलो गोगा, तुम्हें लतीफे में नहीं डाला, तुम्हें देग में डाल लेंगे यार। बड़े बड़े अजीब वाकयात होते हैं चोरी के। एक दफा हमारे गांव में एक चोर ना जी भैंस चोरी करने के लिए घुस गया। अच्छा। अभी देख रहा था कि किस तरह मैं भैंस चोरी करके तो खोल के तो लेके जाऊं। अभी उसकी रैकी पूरी नहीं हुई थी और उसे पता भी नहीं था कि वहां एक बहुत तगड़ा कुत्ता भी है। उसने जैसे ही बैल की रस्सी खोली है, कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली। चोर बेचारा घबरा गया। उसने किसी ना किसी तरह कुत्ते से टांग छुड़ाकर दौड़ लगाई है बस। बाहर जाने की बजाय कुत्ते से बचने के लिए घबरा के बोर्ड के दरख्त पे चढ़ गया। कुत्ते ने नीचे खड़े होकर भौंकना शुरू कर दिया दरख्त के ऊपर देख के। इतनी देर में वो डेरे वाले बंदे उठ गए, जाग पड़े शोर से। उन्होंने बाहर आके देखा, उन्होंने कहा शायद कोई जानवर है दरख्त के ऊपर, इसलिए कुत्ता ऊपर देख के तो भौंक रहा है। अब जनाब उन्होंने कुत्ते को पचकारा बस कर दे, लेकिन कुत्ता दरख्त से हिले ही ना। और डेरे वालों ने दरख्त पे 3-4 पत्थर भी मारे, तसल्ली अपनी कर ली, कोई जानवर होगा तो भाग जाएगा। तो जाके सौ गए बेचारे। लेकिन कुत्ता सारी रात दरख्त के नीचे भौंकता रहा। सुबह फजर के वक्त ना जी दरख्त के ऊपर से चोर ने आवाज़ें मारी, ओ भाई जी उठ गए हो तो बाहर आओ। चौधरी साहब बाहर आए, उन्हें क्या खैर है? कहता जी मैं चोर हाँ, मैनू कुत्ते को बचाओ। चोर बेवकूफ था जो कह रहा कि मैं चोर हूं मुझे पकड़ लो। कह देंदा कि मैं मुसाफर है, मेरे मगर कुत्ता पै गया सी। यार मुसाफर किथों कह देंदा, बस ओदी उन्हां दे वेड़े च हो के लंघदी है। जब उनके डेरे के अंदर घुसा हुआ है तो उथे किथे कह दे मैं मुसाफर। यार ये बंदा, यार इनको कहो कि बीच में ना बोला करो। चलो चलो तुम अपनी बात जारी रखो यार। फैसलाबाद के नवाही गांव में कुछ अरसा पहले एक चोर ने जान बचाने के लिए रौला डाला। अच्छा। कि लोगों को इकट्ठा कर लिया। अच्छा। वो ट्रांसफार्मर चोरी करने के लिए खंबे पे चढ़ा था। अच्छा। लेकिन उसकी छेड़छाड़ की वजह से उल्टा धमाके से ट्रांसफार्मर की डी उड़ गई। अब चोर को पता नहीं करंट लग गया ऊपर से या वो धमाके के डर की वजह से छलांग लगाई है उसने, वो ट्रांसफार्मर के साथ ही लटक गया। और फिर चोरी शोरी वो भूल गया, उन्हें रौला पाना शुरू करता, बचाओ बचाओ बचाओ। लोगों ने आके पूछा कि तू किधर लटके है? कहता बस जी यही जरा मैं चन्न वेखण वास्ते खंबे ते चढ़िया सी ते मेरा पैर तिलकिया ते आ चन्न चढ़ गया। वो किसी सियाने बंदे ने हिसाब लगाया, उन्हें कहा चन्न ते समान दे उत्ते सिर ते चमकन डे है, ये खंबे ते चढ़ के केड़ी कोशिश कर रहे सी चन्न वेखण। बस फिर लोगों ने बड़े प्यार से उसे नीचे उतारा, पहले इसको पानी शानी पिलाया। फिर तुहानू पता फैसलाबाद च चोर या डाकू फड़िया जाए तो उन्हें कुटदे जरूर ने। उन्हें फिर उन्होंने कुटिया
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। अच्छा ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਟਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਆਈਏ ਤੇ ਆਇਓ फिर पर्चा काट देने। अच्छा, फैसलाबाद में ट्रांसफार्मर चोरी के बहुत से केस होते हैं। ये कुछ दिन पहले भी सेफ सिटी फैसलाबाद ने ट्रांसफार्मर चोरी की कोशिश करते हुए उधर ही लटक जाने वाले एक शख्स की जान बचाई थी। अच्छा, सेफ सिटी के एक वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसर ने कैमरे में शहरी को ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ करते हुए देखा है। उसी दौरान ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। बस फिर चोर को चोरी भुल गई। ट्रांसफार्मर के उत्ते ही बह के पहले उन्हें सोचा कि यार अग ते लग गई थी, सिट्टे ही ना भुन लवां। फिर उन्हें सोचा कि करंट की अग नाल ते सिट्टे च भी करंट ना आ जाए, मैं भुन के तो मुंह च पावां ते उत्थे ही ना फड़िया जाए। बस फिर वो कैमरे में तमाशा तमूशा देख के सेफ सिटी फैसलाबाद की टीम ने पुलिस और रेस्क्यू टीम को मौके पे रवाना किया। उन्होंने फिर उथों खंबे ते चोर लाया। इस तरह अमरूद नहीं लाई दे, इंज फैसलाबाद के खंबियां तो चोर लथ दे। इसी तरह एक हॉलैंड के चोर का वाकया सुने। 9 साल बाद ना जी उस चोर के कोई जमीर ने शायद उसे जगाया है या उसने जमीर को जगाया है, इकट्ठे ही फिरते हैं। अच्छा, या उन्हें जमीर जगा लिया होना या जमीर ने उन्हें जगा लिया होना। उसने खुद जनाब पुलिस के आगे पेश हो गया ना जी, बताया जी कि 2016 में मैंने हालैंड के कस्बे टर्जूनन में पेट्रोल पंप से कुछ पैसे चोरी कर लिए थे। अच्छा, पुलिस ने उस वक्त केस की तहकीकात की लेकिन चोर का सुराग नहीं मिल सका। केस बंद बुंद हो गया, मामला खत्म हो गया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब वो यमीर ने चोर ने जगा दिता सी, नहीं यार चोर ने यमीर नहीं, चोर के जमीर के चोर ने जगा दिया। उस चोर ने खुद पुलिस पे जाके इतराफ कर लिया जी कि जनाब जेड़ा पेट्रोल पंप ते चोरी हुई थी ना, ते तुसी बड़ी भज नस कीती सी। जदों तुसी भज नस कर रहे सन ते मैं अपनी बारी च बह के हस रहा सा। चल जी मैनू फड़ लवो। देखो ना यार, अल्लाह जब भी हदायत दे दे। एक और दिलचस्प वाकया सुनो चोर साहब का। 2022 में बांग्लादेश में एक चोर ने हजूम के छतरौल से बचने के लिए पुलिस को खुद कॉल करके गिरफ्तारी दी। एक करियाना स्टोर में बेचारा चोरी करने के लिए घुसा है। वो बाहर लोगों ने किधरे वेख्या ताले टुटे, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो अंदर दुकान का सामान इकट्ठा कर रहा सी, बाहर लोग इकट्ठे हो रहे थे। जब उसे महसूस हो गया कि बाहर ते बड़ा बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया, उन्हें अंदर ही फटाफट फोन किया, हेलो मैं फलानी दुकान ते चोरी कर रहा वा ते बाहर बंदे इकट्ठे हो गए ने, फटाफट आओ आके मैनू गिरफ्तार कर लवो। उन्हें क्या केड़े बाजार च? वो कहंदे यार बाजार नू दफा करो, मैं तुहानू लोकेशन सेंड कर रहा। फिर पुलिस वाले लोकेशन फॉलो करते पहुंचे ने, बाहर हजूम नू ही पूछ रहे ने कि यार इत्थे किसी चोर ने लोकेशन भेजी हो किथे? उन्हें क्या भाई जी असीं ओहदे वास्ते इकट्ठे होए हैं, इत्थे कोई फौतगी नहीं हो गई। आ शटर चुको ते कड्डो इनू बाहर। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। भराऊ ना गल कुटी दे, कुटदे इस गल किथा है? कच्छु को मियां गर्दन बाहर करेगा तो गल कोटांगा ना। हाँ जिमी, बताओ इस बार टूर कैसा रहा तुम्हारा पाकिस्तान का? क्या टूर करना है यार, परेशानियों ने घेरा होता है। इधर आके तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी दुश्मनों के पास आ गए। हर बंदा जो है वो मुंह खोल के बैठा होता है। तो हुआ क्या, क्या बात हो गई? वो यार एक केस चल रहा है हमारा इधर कोटिच। अच्छा, हमारे वालिद साहब ने जमीन थी 12 किले। वो इसी तरह मेरे ज़हन में आता है कि यार वालिद साहब की जमीन है, वो मैंने तबरक के तौर पे रखी हुई है, वो किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हुआ है। हर साल ये सोचता हूं कि इस साल हो जाएगा, इस 7 साल हो गए हैं उसका केस चल रहा है। वकील साहब और ये मेरा जो कजन है बैठा हुआ मसेर मेरा, इसने पकड़ के निचोड़ लिया मुझे। फैसला नहीं हो रहा, फैसला नहीं हो रहा, फैसला नहीं हो रहा। तुसा के मतलब है कि फैसला माड़ी वजह तो नहीं होना, और चक्कर ला ला के माड़ियां जुतियां कसी गई ने। मैं तुसा के मतलब है मैं फराडिया वा, मैं मनूस हाँ,
मैं तुसाने की जालसाजी पे करना, 2 नंबरियां पे तुसाने करना वा, फ्रॉड पे करना वा, मनूस हमी की दस ना क्या मैं तेरा उन तो अपनी सारी तारीफ खुद ही कर दी है, तो मैं की कह सकता। शर्म नहीं आती है, ऊपर से लड़ना शुरू हो जाते हो। क्या मैं कीता ही मैं तुसांगे रोजाना केस नहीं बन तरीका तो नहीं जाना, उसे आगे वकील ना लगे तो मैं की करा, मैं आप जाके फैसला सुनावा। जब भी इसको फोन करके पूछता हूँ क्या बना है, फिक्र न कर तारीख ले ली। अच्छा, फिक्र न कर तारीख मिल गई है, फिक्र न कर तारीख तय हो गई है। ओ यारा ये को केस है या शादी है जिंदी हर दफा तारीख ही तय होती है। बहुत अफसोस होता है, ऊपर से बातें करता लड़ना शुरू कर देता है, उल्टा मेरे पे प्रेशर डालता है। यकीन मानो तुम, जब भी मैं इसको फोन करता हूँ ना, फिक्र ना करो, बस अब एक मोर लगनी, स्टैंप लगनी है एक, काम साडा आगे टोल पैसी। अच्छा जी स्टैंप लगवा लो, ते भेज फिर 20,000 रुपया। यार क्या करने भी पैसे ही लगने ने, मुफ्त कदों काम होना मी की दस न जरा, मैं पैदल जा यार इधर से स्टैंप पकड़ के इंज करके उल्टे मार देने ने 20,000 वाली केड़ी गल है। मारिया रब्बा, मैं क्या इसकी समझावा, और जैसे स्टैंप चुक के इंज करके मारनी है, 20,000 मांगना है। ओ देखो ना जरा हालत क्या है इधर। हर दफा पैसे बताता है जी, गाड़ी पे जाता हूं मैं, गाड़ी के पैसे दे दो। अब मैं उधर बंदियां नु खाना भी खुआना है, वकील साहब उसना मुंशी है, नाल एक और बंदा है, वो खाना खा सन उठे, खाने का बिल अलहदा पर्ची सेंड कर देता है, गाड़ी के किराए की पर्ची अलहदा सेंड कर देता है, वकील साहब की फीस अलहदा सेंड कर देता है, उनके मुंशी भी को भी अलहदा पैसे देने हैं। और मेरा प्राऊ, जिस वेले तक मुंशी की पैसे ना दो, फाइल ना फीता नहीं खोलना। अब बताओ ना जरा इधर बंदा क्या करे। फिक्र ना करो जिमी, अब इस मसले का हल निकलने जा रहा है। ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनकी जायदादों के जो मुकदमात हैं, उनको निपटाने के लिए अब खुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और इन अदालतों में ये मुकदमात 30 दिनों के अंदर अंदर इनको हल किया जाएगा। शुक्र है जी, होश आ गई है गवर्नमेंट को भी। 30 दिन में फैसला, मुझे तो लगता है कि 30 साल भी ये फैसला मेरा नहीं होना। होगा कि ये लोग मुझे बताते हैं हर दफा तारीख मिल गई है, तारीख मिल गई है, तारीख करो ले नहीं तारीख जान देनी। यकीन मानो मेरा फैसला नहीं होया मेरी जमीन का, इसना घर बन गया माशाल्लाह। अभी मुझे कह रहा कि मैंने इधर मेहनत करके बनाया, मैं कहो केरी मेहनत, जब भी मुझे सेंड करता है ना, इतने पैसे चाहिए, इतने का खाना खाना है, इतने की गाड़ी, नीचे पता नहीं इसने कॉपी करके रखा हुआ है, ये जरूर लाइन लिखता है कि भाई मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि तुमसे पैसे मंगवा रहा हूं, तुम्हें पता है मेरे हालात ठीक नहीं है, हमारे अगर हालात ठीक होंगे तो मैं खुद सारा खर्चा करता। भाई तेरे हालात भी नहीं ठीक थे, तेरा 8 मरले का मकान किठू बनी गया। वाह, ये हुई ना बात। लाइना जमाना ही नहीं है इस बंदे की खातिर, मैं इतना कचहरिया की तके खाई ले, एक बंदे ने जाके बुआ खटखटाया है, इसके एहसास नहीं है। लंदन बैठा है ना, वो तो टिकट खर्च करके था, पाकिस्तान आ गए तो फिर कचहरिया ने चक्कर ला, फिर इसकी पता लगे कि पैसा खर्च किਵੇਂ हो रहा है। तो यार रोने क्यों लग जाते हो, पहले उसकी बात का तो जवाब दो। हालात तुम्हारे ठीक नहीं है तो 8 मरले का मकान कैसे बन गया तुम्हारा? ये बात है। और प्राऊ, मेरी बेगम के घर वालों ने जो प्रॉपर्टी तकसीम की है ना, उसमें से मुझे हिस्सा मिला है, उससे मैंने घर बनाया। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं किसी ने बुराई नहीं करता, सारे इंसान एक जैसे होते हैं। भाभी नु मैं अच्छी तरह जानना, मैं दी बारात दे नाल गया। अच्छा, मैं सबको जानता हूँ, कहाँ से प्रॉपर्टी, कौन सी थी उनके पास प्रॉपर्टी। 21 ना साला जेड़ा ना जी, वो कश्मीर ने विच जेड़े विजिटर आते हैं ना, टूरिस्ट, उन्होंने फुल्लां दे हार बना के बेच देने हो। दूसरा जो इसका साल है, उसने मोढे दे उत्ते चील बिठाई हुंदी है ते टूरिस्टां दियां फोटोआं उहदे नाल खिचांदा कि उकाब नाल फोटो खिचा लो। तीसरा जो इसका छोटा साल है, उसने बांदर रखा होया है। टूरिस्ट जेडे आंदे ने उन्होंने अपने बांदर अगे काटा, बांदर छाल मार के उन्होंने मोढे ते चाढ़े ने, उन्होंने को फिर पैसे लैंदा है। अल्लाह को डर, अल्लाह को डर रहा, इसी गलों ते तेरे सौरे दा नहीं दस रहा। इसका जो सुसर था वो इत्थे कश्मीर ने विच बूली कुत्ते लड़ांदा सी।
एक करी दूसरे बंदे दा कुत्ता एडे सौरे नु पै गया, एडे सौरे दी लत पाड़ दी बेचारा, उसे बीमारी ना मरिया सी। कुत्ते ने मारे सोरे ने लात पाड़ दी थी, तो कुत्ते ने मालका ने उसकी पैसे भी तो दिते ने। उन पैसे ना मैनू अच्छी तरह याद है, आप लोगों ने अपने घर में टाइलें लगवा ली थी। प्रॉपर्टी कहाँ से तकसीम हुई है ये मुझे बताओ। इतनी गल कर, सारी प्रॉपर्टी तू मेरे को फोन ते मंगांदा रहा और उन पैसों की पूरी टाइलें नहीं आई थी। 15-20 टाइलां हले भी नुक्कड़ विच नहीं लगियां हुई। उत्थे इन्होंने मुर्गियां वाला टोकरा रखा होया और जे को पूछे तो उन्होंने दस देने असी ये जान के कच्ची थां छड्डी होई है, इत्थे मुर्गियां रहनियां ने। वो जानबूझ के छड़िए ना, मुर्गियां तिलकनियां ने फर्श दे उत्तों। नहीं यासिन भाई, अगर ते तुसी कुत्तियां दे पैसे नाल टाइलां लवाइयां ने ते ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। फर्श नहीं भौंकना है, खुद भौंकना है। गलत गल करना है, हद हो गई है। नहीं तो जिम्मी तुम्हारी जमीन का मसला क्या है ये तो बताओ। यार मसला क्या होना है, असल में मैंने दिया हुआ था जमीन ठेके पे। अच्छा अब मैं तो बाहर चला गया, भाई मेरा भी हॉलैंड होट है, वो भी चला गया। हम लोगों ने वो जमीन अपना जो था वो दे दिया है ठेके पे। अच्छा। वो जिसने ठेके पे लिया हुआ कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब हम कहते हैं कि भाई हमें वापस मिल जाए कर्जा, हम बेच और एक जान छुड़ा ले। वो कब्जा किया हुआ, उन्होंने केस चल रहा है। अब भाई केस चल रहा है, खुदा के वास्ते फैसला कब होना है? 7 साल से केस चल रहा है। हर दफा तारीख मिल जाती है, हर दफा तारीख मिल जाती है। अब जो बंदा बाहर बैठा हुआ है, इंग्लैंड या अमेरिका या कहीं भी बैठा हुआ है बाहर के किसी मुल्क में, वो अब उधर से पैसे खर्च करके, टिकट खर्च करके तरीका से नहीं भुगतना है। सही बात। जिम्मी तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम्हारी इस कजन से जान छूटने वाली है। इन खुसूसी अदालतों में केस लगेगा, तुम्हारे फौरन इंसाफ मिलेगा तुम्हें। अल्लाह करे मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाए। मैं तो मायूस हो गया हुआ कि शायद मेरी जिंदगी में ये जमीन वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरा तो कई दफा दिल करता है कि इसको कहूँ यार तू ले ले जमीन, मेरी जान छुड़ा। ना 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 जिमी, जमीन तुसा नहीं है, तुसा मालक हो। असा केस लड़सा हो, इंशाल्लाह फतह तेरी हो सी। वाह जी वाह। वाह जी वाह किस बात ना, ये सिर्फ इसलिए कहता है कि केस चलता जाए, इसका तो महीना लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा एक्टर है, तुम नहीं इसको जानते। ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਔਰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ यासीन मलिक। और दरियाई घोड़े माड़ा मशेर है, माड़े नालों ज्यादा जानना तू सगी। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਸੇਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ कि मैं जो पैसे मंगावांगा भेज देगा। इस दफा तो ईद दे उत्ते मिकी फोन करके कहना कि वकील साहब कहते हैं कि 20,000 रुपया नए नोट भेजो। इतना एक बैंक वाला मेरा संगी सी, मैं उसकी फोन किया, मैंने कहा यार मेरा मसेर आ रहा है, तुम उसको इतने पैसे दे दो, नए नोट देना। इतना जाहिल बंदा वही नए नोट के साथ बच्चों को ईदी दे रहा है, नाल टिकटॉक बनाया है। तो यार जिम्मी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ये हुकूमत को इस बात का इदराक है कि तुम लोग अपने रिश्तेदारों के हाथों, यहाँ जो कवानीन है उनके हाथों, अपने इन मुकदमात में वकीलों के हाथों बहुत ज़्यादा लुटते हो। इन मसाइल का हल निकलने जा रहा है और बहुत जल्द तुम और तुम्हारे जैसे दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसका हल जरूर मिलेगा। जिम्मी मैं तो कहना जो तेरे 12 किले वापस मिल जाए ना, तो विचों 2 किले बेच के ते इनू किसी मुकदमे च फसा दी। बहुत अच्छे जिमी, कैसे कैसे लोगों की हथीमी की बिस्त पे कराना है। तुम क्या बेइज्जत हो रहे हो? अच्छे भले बैठे हुए माशाल्लाह, 8 मरले का घर बना के, चिप्सा करा के, टैला लवा के ऐश करना टूटे। ए असल गल है, 8 मरले ना मकान तुसा की लड़ी गया और मेरे ना वापस चलना ना। 8 मरले ना मकान में तुसा ने ना लिख दे सा। तू किथों लिख दे सा? वो मकान ते पहले ही भाभी देना है। जिम्मी तुम्हारा ये कजन तो पहले बाहर जाने की जिद करता था। इसने जमीना नहीं खातर मैं इथे रहा, मैं फैसला करा के फिर जा सा इंग्लैंड की। हाँ ये भी है कि पहले मैं राज के दिया जमीना तो खावांगा, ए मी की बाहर लेके जाएगा, फिर उठे ही जिसना बेड़ा गर्क करांगा। जिम्मी मैं तो कहना इनू बाहर लै जा, जो इहदियां हरकतां ना उत्थे इहने आपे अंदर हो जाना। करे इथे ही अंदर हो जाए यार, उठे जाके इतना खर्चा करके भी ते अंदर ही होना है। भराऊ ना गल कोटी दे, कोट दे इस गल किथा है। कच्छु को मियां गर्दन बाहर करेगा तो गल कोटांगा ना। बड़ी टेस्ट चीज है।
मैं फिर भी कहता हूँ यार मेरा भाई है, चलो कोई बात नहीं। हाँ। शुरू से ही मुझे पता है कि ये पैसे खा जाते हैं, इधर भेजता हूँ जितने भी, रसीदों से पता चल रहा होता है कि क्या मेरे साथ ड्रामा कर रहा है। मैं फिर भी चुप कर जाता हूँ, चलो इसका भी कुछ बन जाए। मगर यार 7 साल हो गए ना, कुछ तो शर्म कर। बिल्कुल सही। और ना इधर के लोगों को समझ आती है कि ये लोग उधर मेहनत करके खून पसीने का कमाई इधर भेजते हैं बेचारे। तो हम लोग इनके साथ क्या कर रहे हैं? आप देखो ओवरसीज पाकिस्तानियों का कितना कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। इस दफा भी रिकॉर्ड पैसे आए। जी हाँ। 3 बिलियन से ऊपर पैसे इधर आए। तो हमारे साथ यार क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत तो ख्याल करो। हम लोग भी पाकिस्तानी हैं, हम लोग भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। इधर का हमारा इधर आबाद इजाद सारे इधर है, हमारी कब्रें इधर है, हमारी जो जायदादें हैं। आप उसके साथ भी अगर फराद करोगे तो उधर क्या हम आपके अच्छे लफ्जों में याद करेंगे? एक आदमी हमारे साथ फराद करता है और हमें सारे मुल्क के साथ नफरत शुरू हो जाती है। इस मुल्क के अंदर एक बंदा नहीं सही मिल रहा हमको। सही बात। ए तू गल कीती है ते मैं तुसां की दसन लगा। ए तुसां के बुजुर्गां दी कब्रां मैं पक्कियां कराई है ते मैं तू जो मर से ना तेरी कब्र मैं पक्की करा सा। ज्यादा इमोशनल ना हो, प्रेशर डालता है मुझ पे, ये बड़ी टेस्ट चीज है। खून के ऊपर रोना शुरू कर देता है। अच्छा, क्या बताओ, तुमको बड़ा जुल्म हो रहा है इधर। देखो तुम्हारा पैसा किस तरह पानी की तरह बह रहा है। साथ रोता भी और साथ बिल भी भेजता जाता है। और जिमी भाई साहब ये भी कहता होगा कचहरियों के चक्कर लगा लगा के मेरे तो खलियां पड़ गई हैं। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, ऐसा ऐसा चक्कर चलाना कि मी की चक्कर चाट जाने। ये 2 साल पहले की बात है, मुझे कहता है कि यार जल्दी से मुझे 50,000 रुपया भेजो, तुम्हारा भाभी का डिलीवरी केस है, तुम्हारी भाभी ने अस्पताल जाना है। मैंने फौरी तौर पे सेंड किया। मैंने कहा यार भाई ये कोई बात नहीं, हमारी बहन है वो। 50,000 रुपया भेज दिया है, ये 2 साल पहले। अभी मैं वापस आया हूँ, मैंने पूछा, मैंने कहा वो जो अल्लाह ताला ने काका दिया है वो किधर है? एक 7 साल का मुंडा ले आके मेरे आगे खड़ा कर दिया। कहता ये अल्लाह ने दिया है। तो मैं क्या 2 साल चेड़ा बड़ा कितना हो गया? कहते ये गांव की खुराक बड़ी अच्छी होती है, बच्चे कद निकाल जाते। मैं कहा बच्चा तेरा कद निकाल गया, तेरा कद क्यों नहीं निकले? तुसां जमीना ने जिम्मेवारी मारे सिर दे उत्ते है, कद क्या कड्डा मैं? तू फिक्र ना कर, मैं अपनी जमीना की जिम्मेदारी तेरे काके ते भी पानी है। तुसा ना कद नहीं निकलिया तो कद मैं उसना भी नहीं निकलन देना। लेते एक छोटी सी ब्रेक। बदतहजीबी सुनाना या मतलब जंतरियां बेचने लग जाओ। मुझे सुना दे, मैंने सफर करना है। वाह, तुसी ते कर दियो खोते रेड़े ते सब। ए बसां दियां बात तहजीबियां सुना। अच्छा जी, ये अभी ईद के दिनों में छुट्टियां हुई और लोग अपने अपने घरों को रवाना हुए। खास तौर पे ये जो हमारे 3-4 बड़े शहर हैं, कराची है या लाहौर है या इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, यहाँ से बहुत सारे लोग जो है ना जी दूसरे शहरों से आके कामकाज करते हैं, नौकरियां करते हैं। तो फिर जब ईद की छुट्टियां होती हैं तो ये लोग वापस जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बेपनाह सफरी बद तहजीबियां नजर आती हैं। ऐसे तो सफरी बद तहजीबियों का हमने पहले भी जिक्र किया है हमारे अपने शो में। चलो पहले जिक्र किया तो फिर आप रहने दो, छोड़ दो, कोई बात। यार ये और है, कोई इसलिए करने लगा हूं। आज तो यार ये लोग इजी लेते हैं आपको, मतलब वो क्या कहते हैं कि घर का दानिश्वर दाल बराबर। ओ भाई, वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। हेलो, तुसी तो दाल बराबर कीती हो ने दानिश्वर नु मुर्गा भी बना दिता। ओ भाई जी, सफरी बात तहजीबियां सुन लो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, मेरे येन च फसी हैं। अच्छा, और मेरे येन चो गल ना निकले तो मैनू सिर दर्द शुरू हो जाए। अच्छा, सफरी बदतहजीबी है तो बदतहजीबी सुनाना या मतलब जंतरियां बेचने लग जाओ। हेलो, मुझे सुना दे, मैंने सफर करना है। वाह, तुसी तो कर दियो खोते रेड़े ते सब। ए बसां दियां बात तहजीबियां सुना। बात ये है जी
आपको याद होगा जो अजीजी टाइप यंग लोग हैं, उन्होंने देखा होगा अपने बचपन में कि जो बसें होती थी ना पुरानी, हाँ जी, हाँ जी। उनमें जो लोग चढ़ते थे सफर करने के लिए, वो जो सामान लेके जाते थे, अगर कोई बड़ी चीज होती थी तो वो छत के ऊपर चली जाती। बिल्कुल। तो छोटी मोटी चीज साथ ले जाते थे, कोई सीटों के थल्ले फिट हो जाती थी, कोई जो रास्ता है राह में उसमें फिट हो जाती थी। मुसाफिर तो टप टप के जाते हैं, हर बारी वेंदा ही मेरी चीज ना टूट जाए, या अंदर को ऐसी चीज ले जाते थे जो टूटने वाली नहीं थी होती, तो उसके ऊपर कंडक्टर सवारियां भी बिठा देता था, बल्कि उसकी बस की सीटें बढ़ जाती थी। मगर अब आ गई हैं नवी बसें, जिनको आप मॉडर्न बसें कह सकते हैं। उनकी होती है नीचे डिग्गी, जी हाँ, सामान उधर रखते हैं, छत के ऊपर नहीं रखते। बिल्कुल। दूसरा, अंदर जो छोटा मोटा सामान है उसके अंदर वो जहाज की तरह के कैबन होते हैं, बिल्कुल। छोटा सामान आप उधर भी रख सकते हैं। एक वाकया पेश आया है ये ईद के दिनों में, छुट्टियों में, जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। एक भाई साहब के पास कोई ऐसा बैग था जो इतना छोटा भी नहीं था कि कैबिन में घुस जाए। अच्छा। वो भाई साहब अंदर उसे लेके आ गए, डिग्गी में नहीं रखाया। अब उस कैबिन में वो ठोंस रहे थे। लोगों ने वेखिया भी कि हल्का जिहा पागल लगता है भाई, अगर बंदे को जब बेवकूफी कर रहा होता है उसे नहीं महसूस होता कि मैं बेवकूफी कर, बिल्कुल सही बात है। मुझे खुद कई दफा नहीं महसूस होता। अच्छा। तो उसने वो ठोंसना चाहा, अड़ाड़ू के ना जी, तो बंदा बह गया। अच्छा। वो जब बस चली या किधरे स्पीड ब्रेकर आया या टोया आया, वो तो हमारे सफर की निशानियां हैं टोए पे। वो किधरे बस नू हुजका वजा है, तो वो जो बैग था एडा वड्डा, वो ऊपर से नीचे गिरा, नीचे कहीं बैठा हुआ था इधर बच्चा, उसके ऊपर गिरा और वो बच्चा शदीद जख्मी हो गया। लान तान लोगों ने की, बहुत उसको कोसा, मगर वो कितने बंदा फिर जो कर जो बैठा सी कपाई, जिन्हें ये बेवकूफी की उस बेवकूफ ने बेइज्जती तक की महसूस होना है। तो मेरा मतलब है कि आप लोग सामान जो लेके जाते हैं सफर के लिए, पहले तो घर से ही ये तय करें, इस चीज का एहसास करें कि या तो ये डिग्गी में रखना है, या अगर मैंने अंदर बस के लेके जाना है तो फिर उसका साइज इतना होना चाहिए कि वो केबन में घुस जाए। बिल्कुल। खैर ये तो मैं बसों की बात कर रहा हूँ, जहाजों में अभी तक लोग लड़ते हैं। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, एयर होस्टेसां नूं कई माइयां पै जांदियां ने अगों। खबरदार, मैं तुम्हें बता दूं, इधर ही मैंने रखना है बैग, मैंने नहीं उधर बुक कराना। कह रही होती है कि आपा जी, बाजी जी, खाला जी, आप इतना बड़ा बैग इधर क्यों अंदर ले आएंगे, इसे बुक कराते नहीं, एडा बड़ा। तेन पता है कि तेन पता बैग मेरा कि तेरा है? बैग मेरा तो पता तेनू ये बड़ा है, इत्थे रखना है। मैं अपने मुंडे नूं मिलन चली हां कराची, ते मेरे नाल बहुतियां गल्लां ना करी। वो लड़ती हैं, मर्द भी लड़ते हैं, सिर्फ औरतें ही नहीं, ऐसे ऐसे मर्द भी देखे हैं कि वो बहस कर रहे होते हैं। भाई आप बस में कोई चीज ऐसी ले जाते हैं अगर जो उसमें नहीं आती, फिर अक्सर ये करते हैं कि उसको कहीं सीट पे एडजस्ट करनी चाह रहे होते हैं या अपनी लतां ते, और चीज एडी हुंदी है कि नाल वाला बेचारा घरी घड़ी गोडे ना परां कर दे। और 7वीं 8वीं शॉट के ऊपर वो कह देता है, भाई ये जरा परां कर लो, मेरी चपनी छोटी हो गई। और अजीजी, कई लोग तो लिक्विड चीज भी ले जाते हैं, कई लोग सीट पे रख देते हैं, कई नीचे। अगर वो लीक हो जाए तो सारा सत्यानाश हो जाता है। देखो ना जरा, मुल्तानी है ना, मुल्तान से अक्सर इस तरह की लिक्विड चीजें लेके बस पे बैठते हैं। और मेरे नाल शर्त ला लो इस हरकत तो इन्हों किधरे बस च कोट भी पई। यार सरसों का तेल ले आया था, बस वो ढक्कन लूज रह गया, वो सारा लीक हो गया था। इतनी मोहब्बत है इसे मुल्तान से कि इसे यकीन ही नहीं है कि एडे वड्डे पूरे लाहौर दे विचों कोई सरसों का तेल भी इन्हों मिल सकता है। भाई साहब, अगर किसी ने तोहफा दिया हो तो उसे लाना पड़ता है। यानी ये देखो कि मुल्तान के लोग तोहफा भी क्या देते हैं, सरों का तेल। यार बीच में अचार डाल देते। अजीजी मान गए, बड़ा तजर्बा है, बड़ा तजर्बा तुम्हारा। तुमने कहा कि यही होगा, वो ही निकला। देखे और तोहफे में इसको कोई खड़प्पा सप भी दे देना, वो भी ले आता है। यार मुल्तान से सोन हलवा तो सुना था तोहफे के तौर पे को ले आया, तो सरों का तेल ले आए यार, हद हो गई तेरे। खालिस कच्ची घानी का तेल, कोल्लू का। कच्ची कहानी नु कच्ची घानी कहानी उर्दू में बोल की खाता ये है मुल्तानी।
और जिया बेचारी एवं शर्मिंदा हो रही है। हाँ सौरिया की मुंह वहां। नहीं, बात ये है कि ये शहर की बात नहीं है, लाहौर वाले भी ऐसे कर सकते हैं, कुइरा वाले भी ऐसे कर सकते हैं, मगर लिक्विड चीज जो है हाँ जी, उसको वाकई आप बस के अंदर अगर ले के जा रहे हैं, हाँ जी। या तो आप उस ऐसी चीज में डाला हो जिससे लीक ना हो। हाँ, बिल्कुल। जे लीक होने वाला तो फिर खुदा दा वास्ता जी या सीट ते ना रखो ते नाल चाची और ना कहो जरा फड़ लो और साथ सवारियों को अपना सामान पकड़ाते हुए भी जरा नहीं झिझकते। सही बात है। हाँ, बिल्कुल। यार अगला बेचारा इंजॉय करने वास्ते आया है, तुसी उन्होंने काम ते लाता है। ओए, चौधरी निजामुद्दीन साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत बड़े फनकार और दानिशवर हुए हैं। जी हाँ। उन्होंने किसी प्रोग्राम में बड़ा अच्छा वाकया सुनाया कि कोई बंदा बस में चढ़ा ना, तो साथ को फैमिली बैठी हुई थी। अच्छा, वो बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸਨ फैमिली ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਬਾਲ। तो एक काका उन्होंने उस बंदे ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਕਿ ਭਾਜ ਰਿਹਾ ਫੜ ਲਈ ਬੱਚੇ। अच्छा, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाय। थोड़ी देर बाद किसी और ने कहा कि भाज जरा घ्यो वाला डब्बा भी फड़ लिया, वो भी फड़ लिया। थोड़ी देर बाद उन्हों का ताया सी, उन्हें कहा भाजी गुस्सा ना करना है, गठड़ी भी फड़ लो। गठड़ी भी बेचारे ने फड़ी, वेख रहे यार फड़ की लई, सारे ओदे ते रखी जा रहे हाय हैं। हाय। कुछ देर बाद कोई होर चीज भी किसे फड़ाती। अच्छा, तो सफर हो रहा सी, बस टुर पई सी। हाँ। तो पिछों जी अम्मा सी, उन्होंने बड़ा प्यार आया कि वावा, उन्हें क्या पुत्र तेरा नाम की है? कहता अम्मा जी मेरा नाम टंगना है। होर चीज टंगनी जे तो वो भी टंग लो। फरीद साहब, मैंने जब भी सफर किया असूलों के साथ किया। जी, और इनका असूल है कि ये छत पे बैठ के ही सफर करते हैं। यार छत पे बैठ के सफर करना कौन सा उसूल है? छत भी मेरे लिए बड़ी अहम है, वो मेरे लिए स्मोकिंग जोन है। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है बस पे उसने पढ़ लिया है वड़ैच त्यारा, और अपनी तरफ से घर कह के जाता है कि मैं वड़ैच एयरलाइन से जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।